ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम पूर्वानुमान के बारे में जानेंगे। स्वयं पूर्वानुमान दिशा निर्देश के बारे में जानेंगे। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम बहुत सारे पूर्वानुमान कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सुख समृद्धि में वृद्धि हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अनुमान वह योगी जो तत्वों एवं उनके कार्यों का पूर्ण ज्ञान रखता हो तथा स्वर योग में भी प्रवीण हो, उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह देश की समृद्धि हेतु सामान्य लक्षणों से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर लोगों को प्रदान करता रहे। वह योगी जो तत्वों एवं उनके कार्यों का पूर्ण ज्ञान रखता हो तथा स्वर योग में भी प्रवीण हो, उसका प्रथम कर्तव्य है कि वह देश की समृद्धि हेतु सामान्य लक्षणों से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर लोगों को प्रदान करता रहे। महत्वपूर्ण बातें हैं, अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। वार्षिक पूर्वानुमान योगी मेष संक्रांति के समय पद्मासन में बैठे तथा तत्व और नाड़ी की प्रकृति का विश्लेषण करें। पृथ्वी, जल तथा वायु तत्व चंद्र नाड़ी में हो तो यह सभी अनाजों की प्रचुरता का सूचक है। अग्नि और आकाश सामान्यतया दुर्भिक्ष के सूचक हैं। सुषुम्ना का प्रभाव भ्रम, भय तथा महामारी का घोतक है। सप्ताह के दिन चंद्र दिवस तथा मेष संक्रांति के समय के अनुसार यदि सही समय का उदय हो तथा सही नाड़ी चल रही हो तो प्रत्येक क्षेत्र में सफलता सहज ही कही जा सकती है। इसी प्रकार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक तथा दैनिक पूर्वानुमान बताए जा सकते हैं। भूमि हेतु सामान्य पूर्वानुमान के समय श्वास का प्रवाह चंद्र नाड़ी में बाएं स्वर में होना चाहिए। यदि प्रश्न के समय अग्नि तत्व का उदय हो तो बाजार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होंगे। यदि आकाश तत्व उदित हो तो बाजार में वस्तुओं की कमी होगी। ऐसे समय में यह ठीक होगा कि बाजार की गतिविधियों को रोककर एक माह तथा 15 दिनों पश्चात प्रारंभ करें। प्रश्न के समय यदि श्वास अपना प्रवाह चंद्र से सूर्य की ओर परिवर्तित करे तो देश में भयानक रोग होंगे। जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होगा और समय पर अच्छी वर्षा होगी। आप अपने स्वयं के लिए दिशा निर्देश कर सकते हैं। स्वयं के लिए दिशा निर्देश। भोजन, चंद्र नाड़ी में अच्छी तरह भोजन करें। सूर्य नाड़ी में परिमित भोजन करें तथा सुषुम्ना में थोड़ा भोजन लें। यदि सुषुम्ना चल रही हो तो उपवास रखना श्रेष्ठ होगा। इस समय लिए गए भोजन का पाचन नहीं होता है तथा यह रोग उत्पन्न करता है। जब पृथ्वी तत्व उदित हो तो मीठा खाएं। जल तत्व में तरल पदार्थ, अग्नि के समय तले हुए पदार्थ, वायु में कंदमूल तथा अनाज और आकाश के समय नमकीन पदार्थ ग्रहण करें। आहार के समय का क्रम जो हमें अपनाना चाहिए। पृथ्वी चंद्र नाड़ी में चावल और दूध, पृथ्वी सूर्य नाड़ी में वसा, अग्नि चंद्र तथा सूर्य नाड़ी में आटा और दालें, जल चंद्र नाड़ी में घी, जल सूर्य नाड़ी में तेल में पके पदार्थ, पृथ्वी तथा जल चंद्र नाड़ी में खीर, पृथ्वी तथा जल तत्व में सूर्य नाड़ी में छाछ अथवा मट्ठा। जब पृथ्वी, जल तथा अग्नि चंद्र नाड़ी में हो तो सामान्यतया फल और दूध लें। जब वायु तथा आकाश चंद्र नाड़ी में कार्य करे तो पकी हुई पत्तेदार सब्जियां लें। भोजन में क्रम इस प्रकार रहेगा कि घी, फिर मीठा, फिर खट्टी वस्तुएं तथा अंत में तीखी वस्तुएं। आपको घी से बनी हुई वस्तुओं से भोजन करना चाहिए
तथा अंत में तीखी वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए। स्वर योग के साधक के लिए विशेष रूप से तथा सामान्य सभी के लिए चरु अथवा खीर सर्वश्रेष्ठ आहार है। अत्यधिक गर्म तथा अम्लीय पदार्थों से परहेज रखें। गर्म पदार्थों के साथ खट्टा अथवा ठंडा दूध लेने से मितली आती है। चंद्रनाड़ी के समय ठंडे और तरल पदार्थ लेने से गठिया होता है, क्योंकि यह यूरिक एसिड में वृद्धि करते हैं। चंद्रनाड़ी में भोजन अत्यंत धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे पाचन अच्छी तरह हो। यदि भोजन ग्रहण करते समय और तत्काल बाद चंद्रनाड़ी को चलाया जाए तो सभी विष नष्ट हो जाते हैं। स्नान: जब सूर्य नाड़ी कार्य कर रही हो तो तालाब अथवा नदी में प्रवेश करें। इससे मितली रोग ठीक हो जाता है। जल से बाहर तब निकलें जब श्वास पिंगला से ईड़ा में परिवर्तित हो जाए। यदि आप चंद्रनाड़ी के प्रवाह के समय जल में रहेंगे तो यूरिक एसिड में वृद्धि होगी। तैल स्नान के लिए: जब चंद्रनाड़ी चले तब तेल लगाएं और सूर्य नाड़ी चले तब स्नान करें। इससे कफ नहीं बनेगा। स्नान के समय अत्यधिक गर्म जल होने से पित्त की वृद्धि होती है। अत्यधिक शीतल जल होने से गठिया रोग हो जाता है। स्नान के समय विशेष रूप से तेल स्नान हेतु गुनगुना जल अथवा जल मात्र उतना ही गर्म हो जो दर्द दूर करने हेतु पर्याप्त हो। नाड़ियों का प्रभाव: यदि चंद्र नाड़ी कई दिनों तक अकेले ही प्रवाहित हो, सूर्य नाड़ी चले ही नहीं अथवा इसकी विपरीत स्थिति हो तो एक पक्ष अथवा एक माह में मृत्यु का पूर्वानुमान किया जाता है। यदि किसी भी एक नाड़ी में 3 दिन तक निरंतर प्रभाव हो तो यह 1 वर्ष में मृत्यु का सूचक है। यदि किसी विशेष नाड़ी में 2 दिन निरंतर श्वास का प्रभाव हो तो यह 2 वर्ष में मृत्यु का सूचक है। यदि किसी विशेष नाड़ी में 1 दिन निरंतर श्वास का प्रवाह रहे तो 1 वर्ष में मृत्यु संभावित है। सूर्य नाड़ी में श्वास के प्रभाव को रोकने से व्यक्ति सौर समय का अतिक्रमण कर लेता है। वह जो स्वर योग में प्रवीण है तथा जिसका श्वास के प्रभाव तथा 5 तत्वों के उदय पर पूर्ण नियंत्रण है, वह दिन के समय चंद्र नाड़ी चलाकर और रात्रि के समय सूर्य नाड़ी चलाकर अमरत्व प्राप्त करता है, जिससे कि व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करे और योग अभ्यास करे। आज की इस वीडियो में हमने स्वर विज्ञान के पूर्वानुमान के बारे में जाना। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग दिखाता है। पूर्वानुमान करके हम अपने आत्मा को, मन को संतुलित कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका अभिनंदन। धन्यवाद।